हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ अंजलि और आज हम जा रहे हैं घूमी करने। हम जा रहे हैं वृंदावन। तो ये जो है हम बैठ गए हैं गाड़ी में अपनी, और मेरी भाभी हैं वो ड्राइव कर रही हैं। मतलब ये ट्रिप हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करी। बट एक बात थी, वहाँ पे भीड़ इतनी थी कि जब हम गए वृंदावन तो मतलब हमने मंदिर गए, हम बांके बिहारी मंदिर में गए तो हम अंदर एंट्री ही नहीं कर पाए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने सोचा चलो पहले कुछ खा पी लेते हैं, फिर बाद में सो के आराम से आएंगे वापस। तो हम खाने पीने लगे थे। हाँ, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बस मैं क्या ही बताऊँ। अगर आप भी जाते हैं तो ध्यान से जाएं, आजकल वृंदावन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने लग गई है, और बच्चों को तो लेके बिल्कुल भी ना जाएं। तो ये हम बस पहुंच गए हैं वृंदावन, और हमने जो है वृंदावन में हम कार पार्किंग करी। हमने बाहर हम खड़े थे तो हमने देखा कि पेड़ पे लोगों ने घर बना रखे थे अपने। और ये देखो, अब ये दिखाती हूँ, एक लेडी थी, वो पेड़ पे ही उन्होंने मतलब घर बना रखा था। ये देखो, ये सफाई कर रही हैं, पेड़ पे ही घर बना रखा है इन्होंने। यहीं पे इन्होंने अपना बेड वगैरह डाला हुआ था। मतलब हमारे पास सब कुछ है, तब भी हम पता नहीं हम लोग क्यों रोते रहते हैं। इन लोगों को देखो, कुछ ना होते हुए भी वो खुश थी अपने काम में, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी जो भी वो कर रही थी। और हमारे को भगवान की कृपा से सब कुछ दे रखा है हम लोगों को, तब भी हम रोते रहते हैं। तो हम आगे गए तो ये देखो, क्यूट सा बंदर मुझे दिखा। क्या नाम है? दिल्ली धाम। और हमने ये होटल ले लिया हमने, जो कि जिसका नाम था दिल्ली धाम, और 1000 रुपये का एक कमरा था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, सही था, नॉर्मल था मतलब। तो हम आगे बढ़ गए वृंदावन की तरफ, मतलब जाने के लिए, बांके बिहारी मंदिर की तरफ जाने के लिए। हमने जो है वहाँ पे देखो, गाड़ी वगैरह तो जाती नहीं है, बीच में ही रोक देते हैं। तो वहाँ पे खाली ई रिक्शा ही चलती है। ई रिक्शा में भाई इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं, मतलब कि क्या ही बताऊँ। हर थोड़ी दूर पे ई रिक्शा करनी पड़ती है, और 4 जने थे हम तो 200 रुपये तो लगते 150 या 200 यही चल रहा था वहाँ पे। तो ई रिक्शा में ही हमारे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो हमारे किसी चीज़ में नहीं लगे होंगे। बट अच्छा लगा, हमने एंजॉय तो करा। गर्मी तो हद से ज़्यादा हो गई थी वृंदावन में। तो दिल्ली में इतनी गर्मी नहीं है जितनी वृंदावन में थी, हालत ख़राब हो गई थी। ओके, तो अगर आप चाहते हो वृंदावन तो शाम के टाइम ही जाओ दर्शन के लिए, और या फिर सुबह जाओ, तब थोड़ी सी कम भीड़ होती है। तो ये देखो, कितनी अच्छी पेंटिंग हो रखी है यहाँ पे वृंदावन में, बहुत ही ज़्यादा। जैसे हम स्कूल में नहीं बनाते थे पेंटिंग, बिल्कुल वैसी पेंटिंग जो है करी हुई थी उन्होंने दीवारों पर। तो हम आगे चल दिए, और अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। बट मंदिर में तो भैया इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मंदिर से पहले तो ये हम एंटर ही नहीं कर पाए। अभी तो हम जा रहे हैं, देखो ये था रास्ता, और ये हम आ रहे हैं वापस। मतलब अंदर हम नहीं गए, तो हमने कहा चलो वापस चलते हैं। तो वापस जाने के रास्ते पे हमारे, तो हमने वहाँ पे कुछ खा पी लिया था, क्योंकि एंटर तो हम नहीं कर पाए थे। तो हम ये बैठ गए बीच में खाने के लिए। हमने खाई आलू पूरी, और पेठे की सब्ज़ी थी, और हमने लस्सी भी पी साथ में। ये सब चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, अच्छा लगा। खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था वहाँ पे, आलू पूरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और लस्सी तो भाई बहुत ही ज़्यादा। ये सब हमने खा पी के हम सोए हैं ना 4 घंटे सोए हम पहुँचे थे वृंदावन 10 बजे। बट 10 बजे इतनी ज़्यादा, देखो भीड़ इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने कहा चलो खा पी लेते हैं। खा पी के फिर हम गए अपने होटल। 12 बजे हम पहुँच गए थे, और फिर हम सीधा उठे हैं 5 बजे हम फिर दोबारा निकले थे दर्शन के लिए। तब भी हम बांके बिहारी मंदिर तो नहीं गए, हमने और भी दूसरे जो मंदिर है वहाँ पे हम गए।